सर ये बताइए सर, दो लोगों के नाम वो ले रहे हैं जो राजनीतिक सलाहकार हैं अरविंद केजरीवाल जी के, कि वो टैंकर घोटाले में शामिल थे। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार का हिस्सा है वे दोनों साथी, सरकार इसमें बेहतर बता पाएगी। पर एक चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जिस विभाग के घोटाले की चर्चा हम और आप सब कर रहे हैं, उन विभागों से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। और इससे बड़ी चीज, आप मिश्रा जी के बयानों में जो इनकंसिस्टेंसी है उस पर आप गौर करिए। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए लिए, उसके पहले 50 करोड़ रुपए की डील उन्होंने देखी, फिर केजरीवाल जी को ये पैसा देते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा, कब देखा ये नहीं बता पा रहे, टाइम नहीं बता पा रहे, कह रहे मैं फाउंडर मेंबर हूं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कोई फाउंडर मेंबर नहीं है। तो ये लगातार झूठे बयान देके, बेसिर पैर के बयान देके वो प्रासंगिक होने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे ही साथी थे, पर ये इस प्रकार की बौखलाहट मंत्री पद के छिन जाने के ठीक बाद मुझे लगता है कि बेहद निराशाजनक है। दिलीप जी, अभी हम लोग एसीबी हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे कपिल मिश्रा जी आए, उन्होंने एक पीले कलर का एनवलप दिखाया, कॉन्फिडेंशियल लिखा था, अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिखा था, टैंकर। तो वो क्या चीजें, वो क्या डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं? अमर, आप देखिए, हम सब जानते हैं कि जून 2016 से टैंकर घोटाले से जुड़ी हुई हर फाइल एसीबी के पास पड़ी हुई है। एसीबी, जिसको भारतीय जनता पार्टी नियंत्रित करती है, वो आज तक इसके ऊपर चुप रही है। और मानिए, कपिल मिश्रा जी और हम सब लोग सदन के अंदर, सदन के बाहर, मीडिया में, पब्लिक प्लेटफॉर्म से इस बात को बार बार लगातार कहते रहे हैं कि एसीबी की कांग्रेस से ऐसी कौन सी दोस्ती आ रही है कि वो शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है, कोई जांच नहीं कर रही है। खुद कपिल भाई भी इस बात को दोहराते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दूध का दूध और पानी का पानी पहले से ही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक घटिया स्क्रिप्ट जिसको बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने लिखा है, उसी स्क्रिप्ट को बार बार दोहरा के पढ़ के अपनी छीछा लेदर करवा रहे हैं, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। अभी करेंगे हम, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बीजेपी ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, ये आरोप लगाया दिलीप पांडे ने कपिल मिश्रा पर। उनका कहना कि कपिल मिश्रा जो जानकारी दे रहे हैं वो बेबुनियाद है, उनके पास वो विभाग ही नहीं थे, वो जानकारी उनके पास हो ही नहीं सकती है। ये कहना दिलीप पांडे का निराशाजनक है, जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं कपिल मिश्रा। तो ये आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया कपिल मिश्रा जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर। लेकिन कपिल मिश्रा अपने बयान पर कायम। हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है अमांद्रा, उनके पास कुछ ताज़ा और नई जानकारी आ रही है। अमांद्रा, क्या जानकारी है? सुमेरा, ताज़ा जानकारी ये है कि कपिल मिश्रा ने जो भी सबूत दिए हैं एसीबी को, उसके आकलन के बाद, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल के दोनों एडवाइजर से पूछताछ कर सकती है अब एसीबी। ओम प्रकाश तिवारी मेरे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, विस्तार। देखिए, जो कपिल मिश्रा ने जो एसीबी को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें सूत्रों का कहना है कई अहम दस्तावेज भी शामिल हैं जो टैंकर घोटाले की फाइल से रिलेटेड हैं। सूत्रों का कहना है कि उसमें काफ़ी कुछ तक ये बातें झलकती हैं कि कहीं ना कहीं पर फाइलों को तथाकथित तौर पर रोकने की कोशिश की गई। एसीबी सूत्रों का कहना है कि अभी फिलहाल कपिल मिश्रा ने ये सारे दस्तावेज हमको दे दिए हैं, लेकिन दस्तावेजों को प्रमा फेसाई देखने से ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ राज गहरा है। क्यों कि ये फाइल आखिर रोकने की कोशिश क्यों की गई? देर शाम तक एसीबी इन सारे दस्तावेजों का आकलन कर लेगी और एसीबी सूत्रों का कहना है कि इसके आकलन के बाद अरविंद केजरीवाल के दोनों एडवाइजर्स को एसीबी पूछताछ के लिए बुलाएगी और इसके लिए बाकायदा दोनों को नोटिस इशू किया जाएगा। जी, तो सुमेरा, सुना आपने कि दाल में कुछ काला है और एसीबी सबूतों के आकलन के बाद आज शाम तक अरविंद केजरीवाल के दोनों एडवाइजर्स को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।